जय हिंद, जय भारत। और आप सभी का स्वागत है हमारे CCN न्यूज़ 24 चैनल में। मेरा नाम है दिनेश गर्ग जैन, कड़वे सवालों वाला। लगातार तो मैं अपना नाम बोलते बोलते भी कई बार अब तो ऐसा हो गया कि पूर्व सैनिक भाई दिनेश गर्ग ना बोल के बताते हैं कड़वे सवाल वाला आ गया। और जंतर मंतर के अंदर प्रांगण के अंदर मौजूद हूँ और जो मेरे साथ मौजूद हैं कपिल फौजी जी मौजूद हैं। आपको बता दूं, सबसे पहले जितने भी पूरे भारत के जो पूर्व सैनिक भाई हैं उनको तहे दिल से धन्यवाद दूंगा और सैल्यूट करूंगा। और जो उन पूर्व सैनिक भाइयों की लड़ाई लड़ रहे हैं, फिर चाहे वो जंतर मंतर के प्रांगण में बैठे हुए पूर्व सैनिक भाई लड़ें या पूरे भारत के अंदर और जो भी संगठन हैं जो पूर्व सैनिकों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको भी तहे दिल से धन्यवाद करूंगा और सैल्यूट करूंगा। कुछ कड़वी बातें रखेंगे, कुछ मीठी मीठी बातें भी रखेंगे। कपिल फौजी जी मेरे साथ मौजूद हैं और कुछ चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे कि 4 महीने के समय के बाद अब एक बार इन्होंने फिर कॉल दी है 23 जुलाई की कॉल दी है। और किस तरह से 23 जुलाई का प्रोग्राम रहेगा, 6 अगस्त की कॉल दे रखी है रामलीला मैदान के अंदर। वहाँ पे भी बताया जा रहा है कि लाखों की संख्या में पूर्व सैनिक भाई पहुँचेंगे, लेकिन वाद विवाद कुछ अलग अलग तरीके से चल रहा है। क्लियर बताऊँगा, ये जो जंतर मंतर पे पूर्व सैनिक भाई बैठे हैं ये फेडरेशन ऑफ इंडिया, क्या फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन, फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन के हैं। पहले ये साबका संघर्ष कमेटी के थे, अब इन्होंने फेडरेशन बना दिया है। इसके अलावा मैंने आपका जोगिंदर जी का भी इंटरव्यू करा था जो कि इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं। और वीर बहादुर जी का करा, वो भी अपने हिसाब से हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो बताते हैं हम 2013 से लड़ रहे हैं। शुरुआती उन्होंने किया, उनका ये कहना है कि शुरुआत जो किया था हक की लड़ाई लड़ना हम लोगों ने शुरुआत किया था, क्योंकि सबसे पहला जो टेंट लगाया था सैनिक भाइयों के लिए वो उन्होंने लगाया था कि भाई जो क्या बोलते हैं सतवीर साहब के बिल्कुल साथ में। उनका कहना है कि मैंने सतवीर साहब के साथ में टेंट लगा दिया था। लेकिन अब इनका ये कहना है कि जो 6 अगस्त की जो कॉल है उसमें पूर्व सैनिक भाइयों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। क्या माजरा है कपिल जी, किस तरह से आप बता रहे हो कि 6 अगस्त की कॉल आपने कहा था धोखा है, अभी मैं देख रहा था 6 अगस्त की कॉल आपने कह दिया धोखा है, और 23 जुलाई का जो आपने कॉल दी है। सबसे पहले तो मैं CCN न्यूज़ चैनल को मैं धन्यवाद करता हूँ, आपके दर्शकों को धन्यवाद करता हूँ, और भाई दिनेश ने मैं आपको भी धन्यवाद करता हूँ। और मीठे सवाल तो नहीं पूछने, क्योंकि अगर मीठे सवाल पूछोगे तो सच नहीं पता लगेगा, फिर नहीं शुगर होती है। हाँ। हमारे कहावत है, बुजुर्ग कहते हैं कि मीठे आदमी से हमेशा बच के रहना चाहिए, कड़वा आदमी आपको कभी धोखा नहीं देगा। तो सबसे पहले तो मैं ये आपने जो एक क्लियर कर देता हूँ बात की, फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन आज धरने को लेके चल रहे। मैं हूँ सबका सैनिक संघर्ष कमेटी से कपिल फौजी। हाँ। और जो फेडरेशन में जो आई हैं वो संस्थाएं आई हैं, इसकी जो फेडरेशन की संस्थाएं ही इसकी सदस्य बन सकती है। संस्थाएं अपने झंडे डंडे के साथ में जो संस्थाएं हैं वो ऐसी की ऐसी रहेंगी, लेकिन संस्थाओं के अध्यक्ष मुझे आज भी नजर नहीं आते। हाँ? एक सेकंड पहला सवाल मेरा, जब आप 20 फरवरी से यहाँ पे बैठ रहे हैं, पहले सबका बैठा, अब आपने उसका नाम फेडरेशन कर दिया। फेडरेशन करने के बाद वहाँ पर नेशनल लेवल के लोग कहाँ हैं? जो यहाँ तो एक भी नजर नहीं आता, आप लोगों के अलावा आप ही वही 3-4 नजर आते हो। यहाँ पर जो फेडरेशन के जो बनाए गए हैं, जो सीनियर एडवोकेट हैं वो अपना काम कर रहे हैं, जो भी लीगल है। जो अध्यक्ष हैं पूरे दिन जितने भी संस्थाएं आई हैं 100 से ज़्यादा उनके अध्यक्षों को फ़ोन करना, उनके जो 2 मेंबर आए हैं उनके पास में फ़ोन करना। उसके बाद में सारे सदस्य फील्ड में, कोई केरला से है, कुछ जैसे मोहन रंगन है जौवा से है, वो इस फेडरेशन का हिस्सा है, सदस्य हैं। कोई उत्तराखंड से, पहाड़ियों से, जो यहाँ के जो नज़दीक के, जैसे हमारी जो जिम्मेवारी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा समय दे सकें, क्योंकि वो यहाँ पे आएंगे, उनका रहने का खाने का बहुत सारी हो जाती है। हमारे जो लोकल हैं हम शाम को घर भी चले जाते हैं। तो ये चीज़ मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, जो इस समय इस वीडियो को जो भी भाई देख रहे हैं, फिर चाहे वो पूर्व सैनिक भाई अपने घर से देखें या संस्थाओं के अध्यक्ष देखें जो हक की लड़ाई लड़ने को तैयार रहते हैं, मैं तमाम वो सवाल करूंगा जो सवाल आप लोग जानना चाहते थे, जिन सवालों को लेकर के आप लोगों के मन में शंका रहती थी, वो तमाम सवाल रखूंगा और उसका जवाब कपिल फौजी दे रहे। अब वो सही है या गलत है उसका निर्णय मैं नहीं करूंगा। अगर फिर भी किसी को डाउट है तो वो जंतर मंतर पे लोग लगातार बैठे रहते हैं, यहाँ पे आके इनसे कंफर्म कर सकते हैं। देखो, गलत तो नहीं कह रहा मैं। बिल्कुल। पत्रकारिता का जो उद्देश्य होता है वो लोगों तक न्यूज़ पहुँचाना, वो उसमें से अपने आप निकाल लेंगे। मेरा अब सवाल वही है। हाँ। यूं का यूं कि आज तक हमने साबका संघर्ष कमेटी में जितने जो लोग यहाँ पर बैठे हुए देखे थे उसमें से भी कम होते हुए देखे हैं। यहाँ पर परमानेंट तो आप ही, वही कपिल फौजी जी बैठ गए, नलिन जी बैठ गए, या 2-4 जो बैठे रहते थे। उसके अलावा जो फेडरेशन बनने के बाद नेशनल लेवल के कोई लोग नहीं हमने देखे आज। सर मैं तो बहुत कम रहता हूँ जंतर में, मैं फील्ड में रहता हूँ। जैसे गोसल साहब, सूबेदार मेजर गोसल साहब, वो पूरे पंजाब में लगे हुए हैं। जो पंजाब के पूरे जो कमेटी
व्यक्ति आई हैं वो अपने इलाके में लगे हुए हैं, हरियाणा से भी फेडरेशन में 3 व्यक्ति हैं वो अपने अपने इलाके में लगे हुए हैं, जो तमिलनाडु के हैं जो फेडरेशन में वो अपने इलाके में। जब हम यहाँ जंतर मंतर में बैठ जाएगी नेशनल टीम तो 2 जुलाई की कॉल कैसे सक्सेस हो जाएगी? यहाँ पे आपको नहीं लगता कि क्या नाम है, क्या जब आप लोगों ने फेडरेशन बनाया तो उसके जो भी अध्यक्ष बने या जो भी टीम बनी, पूरी नेशनल बॉडी की जो भी टीम बनी होगी, उसको एक बार आपको पूरे देश की जनता के सामने, पूरे पूर्व सैनिकों के सामने एक बार क्लियर करना चाहिए कि हमारी फेडरेशन जो बनी है अब उसके ये पदाधिकारी हैं। उसमें कर तो दिया ना सर। अर्जुन सिंह राठौड़ हैं अध्यक्ष हैं, नलिन तलवार हैं वो जनरल सेक्रेटरी हैं, ऊपर से 3 व्यक्ति दूसरी, ये हमारा सबका का सिर्फ एक ही है। रख सके हमारे जो सीनियर एडवोकेट हैं भूदेव प्रसाद जी हैं, फिर उसके बाद में जो जोवा के हैं वो एसके जी हैं। यहाँ पे कभी मुलाकात आते हैं पूरे लीगल में, पूरे सारे के सारे। तो एक बार क्यों ना एक बार आप लोगों को क्लियर कर दो कि भाई ये बंदा, हमने जो फेडरेशन अब बना है वो तमाम राज्यों से ये लोग हैं और ये इस क्या नाम है इस पद पे हैं। करना चाहिए। हाँ, लेटर निकले हुए हैं ना सारे। लेटर मतलब हो सकता है लेटर ना पहुंचा हो, मैं फिर कहूँगा एक बार वीडियो जारी कर दो। कर तो दिया मैं, उसके अंदर नलिन तलवार का भी वीडियो आ चुका है और जो फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष है सूबेदार अर्जुन सिंह राठौड़ का, उनका भी वीडियो आ चुका है। मतलब हम ये मान लें कि नेशनल लेवल पे आप लोगों ने लोग चुने हैं। हाँ, इसके अंदर सबका का सिर्फ एक ही है और इसके अंदर जितनी कमेटियां उनको एक एक बंदे उठा के इसके अंदर लेके आए। अब रह गए जो हमारे सम्मानित हैं जैसे अर्जुन सिंह राठौड़ जी, वो वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन के प्रधान है, वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन के प्रधान है वो इसमें आए हुए। 6 अगस्त की जो कॉल है रामलीला मैदान में, वो भी यही कहते हैं कि भाई हम OROP के लिए, मतलब सैनिक भाइयों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। आप भी यही कहते हो सैनिक भाइयों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। जितने भी संस्थाएं हैं, मुझे लगता है भारत में जितनी भी संस्थाएं होंगी, सभी कहते तो यही हैं कि हम हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो आप उसका विरोध क्यों कर रहे हो? एक चीज़ तो मैं आपका सवाल याद आ गया, आपने बोला कि जो आप बोल रहे हो कि उन्होंने सबसे पहले आवाज़ उठाई इस देश में, मैं ये बिल्कुल गलत चीज़ है। सबसे पहले कोई आवाज़ उठी वो उठी तरण तारण से सूबेदार प्रगट साहब के 2008 में, और वो कह रहे हैं कि यहाँ पर 2015 में यहाँ पर हाँ मेजर जनरल सतबीर के टेंट के साथ में टेंट लगाया। टेंट लगाया था। आप उनसे कभी ये पूछना कि भूख हड़ताल पे कौन बैठे थे? उसमें बैठे थे सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के 5 सदस्य, सूबेदार प्रगट साहब, नायक हरपाल जी, एक भट्टे साहब और 2 अभी प्रभु परमात्मा के पास में। ये सुबह आके बैठते थे, जो आपने वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन लिया, पैसे की रसीद काटते और शाम को ये उठ के घर चले जाते। जब जो व्यक्ति 5 आदमी जो भूख हड़ताल पे बैठे वो सबका कमेटी के थे। अगर ये दिल्ली के रहते हुए और दिल्ली में आंदोलन चल रहा था, ये खुद भूख हड़ताल पे क्यों नहीं बैठे? वहीं से तो ये सारा निचोड़ निकला ना कि ये बंदे, जिस तरह से एक राजनीति होती है ना, लाशों पे राजनीति करना, ये उसी तरह का था। आप पूछो ना उनसे कि मतलब एक मिनट, वीर बहादुर जी लाशों पे राजनीति कर रहे थे। जब 5 व्यक्ति भूख हड़ताल पे बैठे तो वीर बहादुर क्यों नहीं बैठे भूख हड़ताल पे? वीर बहादुर आप बताओ क्यों नहीं बैठे? यही तो जब भी तो समझ में आया ना, क्या लगता है क्यों नहीं बैठे? मैं वो तो सर वो इनसे पूछो। ये मेरी बात सुनो, आप लोग वहाँ पे साहब का के वहाँ पे बंदे बैठे लंबे समय तक बैठे रहे होंगे, तो आपको लोगों को अंदाजा भी नहीं कि क्यों नहीं बैठे वो। ऐसा ही इस आंदोलन में हुआ। किसी का तस्वीर लगा के, शीशा लगा के हम नहीं देख सकते। इस आंदोलन में भी शुरू वाले दिन कुछ राजनीतिक स्वार्थ वाले आए तो उनको दूर किया। नहीं, मेरा सवाल वहीं का ही अभी, आप लोगों को वाकई ये क्यों नहीं पता लग पाया कि वीर बहादुर जी क्यों नहीं बैठ रहे? आप लोगों का सहारा तो ले लिया, आप लोगों को तो बिठा दिया। राजनीति थी ना, राजनीति में तेज थे ना उस समय, कि उन्होंने पंजाब के 5 सैनिकों को यहाँ बिठाया भूख हड़ताल पे, और खुद सुबह आते और दोपहर को घर निकल जाते। मतलब उनको राजनीति बोर्ड वो सारा सबका के भूख हड़ताल पे बैठे, और बोर्ड किसका लगा? वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन। मतलब हम ये मान लें कि उनको राजनीति करनी थी, इसलिए वो लोगों ने आप लोगों को बिठाया। ये तो उनके प्रधान कह रहे हैं कि मेरा राजनीतिक कैरियर दाव पे है, मैंने 9 साल 10 साल निकाल दिए सैनिकों के लिए और सारे कोर्ट केस फंसा दिए अदालत के अंदर। चलो मान भी लिया, 1 रैंक ऑन पेंशन की लड़ाई लड़ रहे, नहीं हम नहीं मानेंगे नहीं अपना। अगर हाँ जो बात जाने वो करेंगे। आपको प्रधानमंत्री ने बुला लिया, हाँ, और प्रधानमंत्री कह रहा है अभी आपकी क्या मांगे? जीवन रैंक ऑन पेंशन, मिलिट्री सर्विस पे की, डिसेबिलिटी पेंशन की, अनेकों मांगे। अच्छा, फिर कोर्ट केस कर दिया आपने तो भाई दिनेश जी ये तो न्यायपालिका के क्षेत्र में आ गया। वही करेंगे, सच्चाई है बिल्कुल। आपने कोर्ट केस कर दिया और फिर आप लोकतंत्र की बात कर रहे हो, सड़क की बात कर रहे हो। दोनों हाथों में किस तरह से रह गई उनकी रैली की? आप उनसे पूछो कि क्या मार्च के अंदर कोई राजनीतिक सदस्य उनके मंच पे आया था, और आया था तो वो किस राजनीतिक दल का था? क्या कांग्रेस का था, बीजेपी का था? क्या रिलेशन था?
उनसे पूछो। अब 6 अगस्त की जो कॉल उन्होंने दी है उसका विरोध क्यों है? विरोध, कोई विरोध नहीं। अभी आपने कहा था 6 तारीख एक धोखा है। धोखा है। क्यों? हमारा 20 फरवरी से आंदोलन का नाम लिए के किया जा रहा है कि 20 फरवरी से मलयालम में, तेलुगु में, कन्नड़ में, तमिलनाडु की भाषा में, बंगाल में, सारी जगह 20 फरवरी के मैसेज चल रहे हैं। नहीं, उन्होंने जो मेरे को इंटरव्यू, हो सकता है ये मैसेज मैंने नहीं देखे, क्योंकि उन्होंने जो मुझे इंटरव्यू दिया था, उन्होंने 20 फरवरी का एक बार, मेरी बात तो सुनो, एक बार भी नाम लेकर के ये नहीं कहा कि हम 6 अगस्त को जो कॉल बुला रहे हैं उसमें 20 फरवरी के सैनिकों की वजह से बुला रहे हैं। नहीं, उन्होंने कहा था हम उससे वो हमारा उससे कोई मतलब नहीं, हम अलग से 6 अगस्त को जो कॉल बुला रहे हैं उसमें लाखों सैनिक अलग अलग राज्यों से आ रहे हैं और पूर्व सैनिकों के हक की बात रखने के लिए बुला। इसका जवाब भी मैं दूंगा। 20 फरवरी को आंदोलन चला, कन्नड़ में, तमिल में, तेलुगु में, सारी भाषाओं में एक मैसेज वायरल हुआ 20 फरवरी को कि वहाँ खाने की कमी पड़ी हुई है, फलाने अकाउंट में रुपया डालो, फलाने अकाउंट में रुपया डालो। वो मैसेज तो आज भी है, ले दिखाऊं। वो मैसेज किसने भेजा है? वो भेजेगा कौन? अकाउंट नंबर कैसे? आपका अकाउंट नंबर मेरे पास में कैसे आया? अकाउंट नंबर तो आ जाएगा, मैं तो नहीं आएगा। अकाउंट नंबर तो आ जाएगा। हाँ, अकाउंट नंबर आने में तो कोई इशू ही नहीं है कहीं पे भी। लेकिन अगर वो जब 20 फरवरी का आंदोलन में हमने कोई कॉल करी ही नहीं, हमने अकाउंट नंबर डाला ही नहीं, और फिर भी 20 फरवरी के नाम से इस आंदोलन के लिए रुपये मांगे जाते हैं दूसरी भाषाओं में, तो क्या ये शर्मनाक नहीं? ये गलत है। तो मैं इस चीज का भी कड़ा विरोध करूंगा। देखो, पत्रकार का काम सिर्फ ये नहीं कि मैं इनकी सुनूंगा और आगे रख दूंगा। नहीं, अगर मुझे लग रहा है वाकई गलत है तो वो गलत बोलना भी एक पत्रकार का काम है, और मैं लगातार बोलता हूँ, फिर चाहे इस वजह से अच्छा, कोई मेरे बारे में कुछ भी सोचे। दूसरा, आपने कहा कि भाई इकट्ठे क्यों नहीं हो सकते। पहली बात, ये धरना 28 लाख पूर्व सैनिकों का। आज फेडरेशन ऑफ वेटरन एसोसिएशन के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, क्या वो वाइस के प्रधान नहीं है? क्या वो वाइस के पैटर्न नहीं है? जब उनके प्रधान इस धरने को लेके चल रहे हैं तो सब काका कहाँ रह गया? जब वाइस के जो प्रधान है, जो कागजों में प्रधान है, और कौन है? सूबेदार अर्जुन सिंह राठौड़। सब काका तो इसमें प्रधान है ही नहीं। तो वाइस को तो वैसे ही लड्डू बांटने चाहिए, बर्फी बांटने चाहिए कि उनका प्रधान आज राष्ट्रीय लेवल पे। इंडियन वेटरन ऑर्गेनाइजेशन के जो जोगिंदर जी हैं, हाँ, उनसे भी मेरी मुलाकात हुई थी, इंटरव्यू हुआ था, आपने देखा भी होगा भली भांति। वो उन्होंने कहा था कि मैं प्रयास कर रहा हूं कि वीर बहादुर और जो जंतर मंतर पे बैठे हैं ये एक हो जाएं, क्योंकि जब तक ये फाड़ में बने रहेंगे तब तक काम नहीं निकलेगा। और ये सच भी है कि जब तक हम अलग अलग बिखर के रहेंगे तब तक काम नहीं होने वाला है। हम जिस जब एक हो जाएंगे, क्योंकि मांग एक है, मंच एक होगा और विचार एक होंगे, तो काम हो जाएगा जरूर। लेकिन जब तक हम अलग अलग रहेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे भारत देश के पूर्व सैनिक भाई जो हैं वो भ्रमित ही रहेंगे। एक क्यों नहीं हो पा रहे हैं? उनका भी ये कहना था, एक नहीं होना चाह रहे हैं। ये मैं तो प्रयास कर रहा हूँ और मैं भी कह रहा हूँ कि एक हो जाओ। एक क्यों नहीं हो पा रहे हो? देखो सर जी, क्योंकि पर्सनल लेवल पे ना तो मुझे आपसे कोई जमीन जायदाद चाहिए, ना उनसे जमीन जायदाद चाहिए। हकीकत क्या है, एक क्यों नहीं हो पा रहे हो? नहीं, हम एक ही है। हमारे कुछ प्रिंसिपल है। प्रिंसिपल क्या है? हम लोग एक नहीं हो। हम वो जैसे आपने बोला, कांग्रेस और बीजेपी भी कहती है कि हमने देश का विकास करना है। उन्होंने तो सत्यानाश करते हैं, तो बस तो फिर हाँ। वो दोनों इकट्ठे होकर नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। आपने एक नाम लिया अभी जिस प्रधान का, उन्होंने आपके वीडियो में खुद कहा कि भाई हमने 2 साल पहले एक संस्था बनाई। हाँ, 2 साल पुराना संगठन, बहुत बड़े लेवल में हमारे पास में करोड़ों आदमी है। हाँ। ये जंतर मंतर खाली पड़ा है ना, हाँ, तो टेंट लगा दो। सिर्फ टेंट लगाने से हम समाधान हो जाएगा? टेंट तो सतबीर जी ने भी लगाया था, समाधान थोड़ी हो गया। टेंट तो 4 महीने से आप लोगों ने लगा रखा, समाधान थोड़ी हो गया। अब 6 अगस्त को ये रामलीला मैदान में लगा देंगे, थोड़ी समाधान हो जाएगा। अभी ये देखो, मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ। अभी ये देखो, तो ये 5 जून की कॉल है। हाँ। उसी अध्यक्ष की। हाँ। ये मिस कॉल। ये देखो, अभी फोटो अगर आप देख सकते हो तो इसकी प्रोफाइल है। बताओ किससे बात करें? आप देख लो कौन कौन है। देख लिया। कौन है ये? बताओ किससे बात बता दो, आप ही बता दो किससे बात करें, इससे बात करें या इससे बात करें? तो सैनिक विश्वास कैसे करेंगे कि वो इसके अंदर किस दिमाग से घुस रहे? पहली बात तो ये विचारों को देखो ना यार, जब साफ एक बंदा कह रहे हैं यार, विचारों को आप फिर बोल रहे हो। हाँ। विचारों को तो ये भी देखना चाहिए गर्ग साहब कि कोई आदमी आके इस धरने को तार ना कर दे। कपिल जी, ये बताओ, जोगिंदर जी से जब मैं मिला, वो लगातार ये बता रहे थे कि वो यहाँ पे आए थे, उन्होंने आप लोगों को समर्थन दिया है और वो भी OROP के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, और मतलब OROP के लिए नहीं लड़ रहे वो, लेकिन आप लोगों को एक करने के लिए उन्होंने कई बार प्रयास किया, लेकिन आप लोग एक नहीं हो पा रहे। पहली बात तो सर, उन्होंने खुद बोला कि 2 साल पुराना संगठन है। हाँ। और हम 2008 से चल रहे हैं सैनिकों की मांगों को लेके। तीसरी बात, ये जंतर मंतर पड़ा, मेरे को खड़ा गाड़ देना यहाँ पे। अगर एक भी छोटी सी पर्ची दिखा दो आप कि ये उन्होंने भारत सरकार को जवानों के लिए लिखा है आज तक, सर ये सब के सब राजनीतिक करने के लिए इस पायदान का उपयोग करना चाह रहे। दूसरी बात,
सैनिकों से वो आते हैं, सैनिकों से की रैलियां करते हैं, पर किसकी कर रहे हैं? कभी किसी सैनिक को बताया? वो खुद बोल रहे हैं कि हमारे संगठन की विचारधारा अलग है। अलग का मतलब है वो ओआरओपी की नहीं लड़ रहे, लेकिन हाँ। जवानों के लिए लड़ रहे हैं। किस चीज में लड़ रहे हैं? वो जवानों के लिए और क्या रह गया? वन रैंक वन पेंशन के लिए वो नहीं लड़ इसके रहे। अलावा तो जवानों की हजारों समस्याएं हैं। क्या है? मैं बताता हूँ। हाँ। जैसे अभी एक सैनिक भाई का घर तोड़ दिया था, हाँ, है ना? हाँ, उसके ऊपर भूमाफियाओं ने कब्जा कर लिया था, हाँ, उसके ऊपर उन लोगों ने अपनी लड़ाई लड़ी, या और भी बहुत इस तरह की बहुत सारी समस्याएं सैनिक भाई के साथ पर्सनल भी हो जाती हैं। इसका सवाल जरूरी थोड़ी है सिर्फ ओआरओपी एमएसपी रह गया बस। एक सवाल। हाँ। मेरा भाई है, हाँ। कल मेरे पिताजी उसको जमीन ज्यादा दे देता है, हाँ। उसमें सबका सैनिक संघर्ष कमेटी क्या करेगी? फेडरेशन क्या करेगी? और वो लोकल बंदे जो जाएंगे वहां पर वो मेरे हक में बोलेंगे, और मेरा भाई छोटा मोटा कुछ होया भी या बदमाश होया, कल तो उनकी दुश्मनाई लगी। वो जो मैटर इसका होगा, मतलब वो गलत कर रहे हैं। वो मैटर होया, उनके रिश्तेदार छोड़ेंगे। नहीं, वो गलत कर रहे हैं। मतलब संस्था जो होती है, एनजीओ होती है, वो समाज सेवा का काम करते हैं, वो गलत है। अरे सर, ये समाज सेवा अलग है। विकलांगों को साइकिल दे दी, वो दे दिया, ये दे दिया। हाँ। आप हरियाणा में करवा दो ना किसी का। अगर दो भाइयों के बीच के अंदर उनका कोई भी, वो पूरे भारत में घूमते हैं। अरे सर, वो मैं तुम्हें तो मेरे हिसाब से तो विदेश तक पहुंच गए होंगे। हाँ, तो फिर वो सैनिकों के लिए ही तो जा रहे हैं। अभी उन्होंने एक धरना स्थल पे के ऊपर वो बनाया है, क्या मैं धरना स्थल कह रहा हूँ, एक सैनिक शहीद हुआ है और उनकी प्रतिमा बनाई है। मतलब एक सैनिक की प्रॉब्लम होगी जमीन की। हाँ। यहाँ 28 लाख सैनिकों की प्रॉब्लम है आर्थिक से। आप लड़ तो रहे हो फिर उसके लिए, वीर बहादुर जी लड़ रहे हैं, सब लड़ रहे हैं। हम तो लड़ रहे हैं, सब क्यों लड़ रहे हैं? सब कोई नहीं लड़ रहा देश में, सब कोई नहीं लड़ रहा। सिर्फ आप हो जो लड़ रहे हो बस। सबका कमेटी नहीं, सबका ही कमेटी है बस। पूरे हिंदुस्तान में जितने भी संस्थाएं हैं उनमें से एक यही है जो लड़ रही है, बाकी सब इतने लंबे समय से कोई नहीं है। आज जब जो 20 फरवरी को, इससे ज्यादा लंबा समय तो सतवीर जी ने निकाल दिया था, क्या किसी और ने उसके कर साथ दिया? में उन्होंने टेंट लगा दिया था वीर बहादुर जी ने। हम क्यों बैठे हैं यहाँ पे? किसने बोला कि वीर बहादुर जी ने टेंट? खुद उन्होंने बताया कि मैंने उनके बिल्कुल बगल में लगा दिया था टेंट। उन्होंने तो ये भी बोला था कि पहली आवाज मैंने दी थी। बिल्कुल उन्होंने बोला। हाँ, 2008 में तरण तारण से सूबेदार प्रगट साहब ने दी थी अधिकारों की। और जिस टेंट की वो बात कर रहे हैं, उस टेंट के अंदर उनसे ये पूछना, भूख हड़ताल पे कौन बैठे थे? क्या वो बैठे थे भूख हड़ताल पे? 5 बैठे थे। कौन बैठे थे? सबका सैनिक संघर्ष कमेटी के सूबेदार प्रगट साहब, नायक हरपाल भट्ट साहब, और 2 सदस्य आज हमारे पास में नहीं, प्रभुचरणों के पास में। वो सुबह आते थे और 12-1 बजे रसीद काटते और चले जाते। उस समय एक विश्वास के ऊपर कि सबका कमेटी के भूख हड़ताल पे बैठे और नाम किसी और का, मतलब लाठियां खाए, मतलब जैसे सतवीर जी को भी आपने मतलब लाठियां खाए दिनेश पत्रकार और अध्यक्ष बनूं मैं। मुझे और तो मैं- लाठी खाने से भी कोई दिक्कत नहीं है। हर तरह की बुराई और भलाई मिलती है उससे। यही जो करेगा ना कुछ, उसको तो भलाई बुराई मिलेगी। तो ये पूछना 2015 में जिस टेंट की आप बात कर रहे हो, उस टेंट के अंदर भूख हड़ताल कौन बैठा था? ये तो उन्होंने बता दिया ना। इसका मतलब हम जायज मांगों को लेके चल रहे हैं, और उन्होंने खुद अपने मुंह से कहा कि मैंने टेंट लगाया। टेंट उन्होंने लगाया था, भूख हड़ताल हमने की थी। 5 सदस्यों में से पंजाब के पूर्व सैनिक आके यहाँ दिल्ली में के अंदर भूख हड़ताल करते हैं। फिर वो क्या कर रहे थे दिल्ली में बैठ के? मान लिया आप, दिल्ली में बैठ मान लिया मेरी बात। अगर वो अध्यक्ष थे, हाँ। तो एक अध्यक्ष तो सबका कमेटी का बैठ गया था, दूसरा तो उनको बैठना था। ये सर, ये बहुत अलग होता है रणनीति। इस चीज से अपने भारत के जितने पूर्व सैनिक हैं, वही कॉल दोबारा करूँ, वही सवाल है मेरा कि 6 अगस्त की वो देते हैं, 23 तारीख की आप दे देते हो, मतलब नहले पे दहला करते हो, और पूर्व सैनिक भाइयों को लगता है कि हम जाएं तो जाए कहाँ? अरे सर, एक चीज बताओ, 4 महीने से दिसंबर के महीने में ये पूरे देश में ऐलान किया गया कि कोई भी संस्था खड़ी हो, 5 व्यक्ति दिल्ली की कॉल करो, सबका कमेटी उसके साथ में। उनके एक बहुत ही सम्मानित सदस्य हैं, जीनियस बंदे, कैप्टन लियाकत साहब जी, जयपुर से। मैं दिसंबर में 6 दिसंबर को जयपुर जाता हूँ वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन के सम्मानित सदस्य के पास में कि साहब आप कॉल करो, सबका कमेटी आपके साथ हो। क्या क्या गलत कर दिया? कोई कॉल नहीं, कोई गलत नहीं, आपने अच्छा पूरे किया। देश में करी, कोई नहीं। मेरे को बोला कि तू कॉल कर दे पंजाब वालों ने, भाई मेरा नहीं है, मैंने भी नहीं करी। वापस ये कॉल पंजाब के तरण तारण से हुई, और 20 फरवरी को लाखों सैनिक जंतर मंतर पूछे, बहुत सारी संस्थाओं ने समर्थन दिया, और उनके सबको समर्थन किसको दिया था? सबका कमेटी को। तो आज जो आशा की किरण है वो सबका कमेटी के साथ में जुड़ी। सबका कमेटी ने 4 कदम आगे बढ़ते हुए फेडरेशन बना दी पूरे देश के सैनिक के लिए। वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन से ताल्लुक रखते हैं सूबेदार अर्जुन सिंह राठौड़। अगर अर्जुन सिंह राठौड़ आ गए इस धरने में, तो पीछे कौन रह गया? मतलब
यार एक संस्था के 2 अध्यक्ष तो नहीं बना सकते हम। नहीं बन सकते। हम वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन के वीर बहादुर जी को भी अध्यक्ष नहीं बना सकते। जब उनके अर्जुन सिंह राठौड़ अध्यक्ष बन गए तो रह क्या गया? वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन तो इसमें पहले ही आ गई पूरे देश की। ये सच्चाई की बात बोल रहा हूं मैं आपको। दूसरा, नलिन तलवार है जनरल सेक्रेटरी, वो दिल्ली के हैं, क्योंकि पूरा फेडरेशन का काम है, कागज कार्रवाई सबके में। 6 महीने के लिए मजबूरी में इन्होंने हाँ भरनी पड़ी और 6 महीने में लगे। दूसरा पद हो गया। तीसरा पद इसमें जोवा, जो तमिलनाडु की संस्था, उनका सदस्य है एसके सिंह, वो है। चौथा जो सदस्य है इसके अंदर, वो अरक्षक मंच से है, वो दिल्ली से है, सीनियर एडवोकेट हाई कोर्ट के, वो हैं अपने भूदेव प्रसाद वैष्णु जी। 5वें सदस्य भी उन्हीं के हैं, जो एसके सैनी हैं, वो भी हो गए। तो भाई इसमें सबका एक बात बताओ, अभी जिस तरह से अलग अलग जो भी संगठन है, जो भी ये कहते हैं कि भाई हम लड़ाई लड़ रहे हैं, आप ये कह रहे हो हम भी लड़ाई लड़ रहे हैं, मेरी बात तो सुनो, वीर बहादुर जी कहते हैं हम भी लड़ाई लड़ रहे हैं, और तो क्यों ना एक होकर के इसी लड़ाई को वाकई लड़ा जाए और दिल से लड़ा जाए, बिना राजनीति छोड़ के लड़ा जाए। सर ये आपका बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया बात कही है। और ये तो सोचना चाहिए उनको कि राजनीति को छोड़ के इस मंच पे कोई भी आ सकता, कोई भी राजनीति को अपने घर की खुट्टी पे